प्रियांशी, कौशल, मुस्कान, निशिता. Good morning, everyone. It's our first lecture and it's an introductory lecture. जैसा नहीं कि आज की वीडियो पूरा क्लाउड खत्म करने वाले हैं, ठीक है? But it's just an introductory lecture and टॉपिक इज क्वाइट न्यू. हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो भी न्यू है. पहले नहीं पढ़ रखा होगा मोस्ट प्रोबेबली किसी ने डेवऑप्स के बारे में पढ़ रखा है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनीवन हैव हर्ड अबाउट डेवऑप्स और कभी कोई लेक्चर वगैरह लिया है डेवऑप्स का ऑफलाइन में से किसी ने? डेवऑप्स के बारे में कभी पढ़ा है? डेवऑप्स, यस, गर्ल्स में सुना है टेक्नोलॉजिकल ये बूम डेवऑप्स टर्म सुना है सबने? मोस्टली सबने टर्म तो सुना होगा डेवऑप्स. कई बार हम लोग यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे होंगे तो बीच में डेवऑप्स का एडवर्टाइजमेंट आ गया होगा या फिर कहीं वर्कशॉप या सेमिनार डेवऑप्स के रिलेटेड आपने सुना होगा. ठीक है, तो आज हम वही चीज देखने वाले हैं. इट्स नॉट एंटायर प्रोग्राम डेवऑप्स का पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल या कंप्लीट कोर्स नहीं है. इट्स अ पार्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग और उसके अंदर एक यूनिट है आपके पास डेवऑप्स. ठीक है, तो एक डेवऑप्स के अंदर तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, है ना. गिटहब भी उसके अंदर आता है, लिनक्स भी उसके अंदर आता है, फिर आपका और भी बहुत सारी जेंकिंस है वो भी उसके अंदर आता है. बहुत सारे टेक्नोलॉजी टूल्स हैं जो डेवऑप्स के अंदर आते हैं. ठीक है, बट हम लोग एक ब्रीफ लेंगे कि डेवऑप्स क्या चीज है. अराउंड 10 to 12 सेशंस के अंदर हमारा ये डेवऑप्स का सेशन चलेगा. यस, कुबरनेट्स इज द पार्ट ऑफ डेवऑप्स, है ना. डेवऑप्स का एक टूल है कुबरनेट्स. गुड. उसके अलावा भी बहुत सारे हैं. कुबरनेट्स थोड़ा पॉपुलर भी है और उसके अलावा भी बहुत सारे जेंकिंस भी काफी पॉपुलर है. गुड. सो दीपांशु ने थोड़ा सुन रखा है. गुड. दीपांशु से डेवलपमेंट के काम में आता है. यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन दोनों के काम में आता है. ठीक है, बात करेंगे वो किसके काम में आता है, क्यों जरूरत है डेवऑप्स की, क्यों हमने इतने टाइम तक डेवऑप्स का नाम नहीं सुना और अचानक से अब डेवऑप्स क्यों पढ़ रहे हैं. ऑल दिस थिंग्स, राइट. So before we start the session, I will give my introduction. So my name is Dinesh Kalal, and I am teaching from since 2012. So almost 8 or 9 years of teaching experience. Before that, I had worked for 1 year in IT company as Java developer or Java trainer. Okay. In subject like teaching Python, web programming using Python, machine learning, cloud computing, these are my favorite subjects. So if anyone would like to voluntarily introduce yourself, you can, है ना. अदरवाइज मुझे एक साथ सारे लोग इंट्रोडक्शन देंगे तो शायद याद नहीं रहेगा. बट किसी ने एक्सट्रीमली कोई प्रोजेक्ट बनाया है या कुछ ऐसा क्वालिटीज है जो आप शो ऑफ करना चाह रहे हो या बताना चाह रहे हो कि सर आई कैन वर्क फॉर दिस टेक्नोलॉजी, है ना, या मैंने इस तरह का कोई प्रोजेक्ट किया है, तो दे कैन वॉलंटरीली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. यस, जैसे ध्रुविल बता रहे हैं वर्क ऑन उडू, है ना. उडू इज अ पाइथन फ्रेमवर्क, राइट. गुड. सो आपने कंपनी में काम किया बेटा ध्रुविल? ओके, गुड, वेरी नाइस. ओके, सो ध्रुविल आपने पहले क्या कर रखा है, बीसीए कर रखा है या और कुछ? यस, स्प्रिंग एमवीसी में भी काम कर रहे हैं. दोस्त ऑफलाइन वो लोग भी बोल सकते हैं अगर बीसीए के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा करके आए हैं या बीसीए के ड्यूरिंग उस दरमियान ही कुछ अच्छा काम किया है आपने. यस, लास्ट. यस, ध्रुविल ने बीकॉम पीजीडीसीए एंड देन उडुप पे काम किया. गुड. ओके, यस यस ध्रुविल, रिकॉग्नाइज यू. वेलकम अगेन. ठीक है, चलो
सेशन जैसे जैसे चलता जाएगा हम एक दूसरे को पहचानने लग जाएंगे और आप सब लोगों के नाम भी याद हो जाएंगे। बट अभी मैं सबको पूछने जाऊंगा तो पूरा लेक्चर उसमें निकलेगा और किसी का भी नाम याद नहीं रहेगा। एंड ऑफ द डे मेरे पास सिर्फ 2-3 लोगों के नाम याद रहेंगे। नथिंग प्रोडक्टिव। सो शुरू करते हैं। टर्म से डेवऑप्स क्या चीज है। ठीक है। ये थोड़ा क्यूए जैसा रहेगा। आप लोगों की क्लास के बारे में मैंने बहुत बार नीचे भी सुना है कि यू आर टू मच इंटरेक्टिव और बहुत ज्यादा एंथ्रो क्लास है, तो क्वाइट इंटरेस्टिंग। ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट कितने लोगों ने पढ़ा है बीसीए में? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या और कौन सा सब्जेक्ट उससे? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। ठीक है, चलो आज का सेशन थोड़ा सा स्टोरी वाइज मोल्ड करेंगे उसको। ऐसा नहीं है कि पूरा चैप्टर आज ही पढ़ना है या डेवऑप्स हमको आज ही पढ़ना है, बट हम उसकी रिक्वायरमेंट समझने की कोशिश करेंगे डेवऑप्स की वाकई में रिक्वायरमेंट क्यों है। जैसे हमको पता है कि सी की रिक्वायरमेंट क्या है, जावा की रिक्वायरमेंट क्या है ना। हमें पता है एचटीएमएल की रिक्वायरमेंट क्यों है, हमको पता है डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो सारी चीजें हमको पता है। ठीक है। या आरडीबीएस पढ़ते हैं तो हमको पता है टेबल बनाने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए आरडीबीएस की जरूरत पड़ती है। एचटीएमएल तो मुझे वेब पेज बनाने के लिए जरूरत पड़ती है। ठीक है। ये जो डेवऑप्स है वो उसकी जरूरत क्यों पड़ी आखिर में? ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली आईटी इंडस्ट्री में होता क्या चीज है और वहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है। तो कोई भी कंपनी, जो आईटी कंपनीज है, जैसे तुम लोग आज से 2 साल बाद किसी आईटी कंपनी में जाओगे तो आईटी कंपनी क्या काम करती है? एनीवन? आईटी कंपनीज क्या काम करते हैं? सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं। ठीक है। तो ये जो भी चीजें बनती है उसको बोला जाता है प्रोजेक्ट। किसी भी कंपनी को बोलोगे तो बोलेंगे कि "अच्छा, हमारे पास कम प्रोजेक्ट है, इस कंपनी को प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे हैं", कोई बोलेगा प्रोजेक्ट। ठीक है। तो प्रोजेक्ट मीन्स व्हाट? जो वो चीज बनाने वाले हैं। ठीक है। इधर इट मे बी सॉफ्टवेयर, इट मे बी वेब एप्लीकेशन, इट मे बी मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या है, किसी कंपनी के लिए प्रोजेक्ट है और उसी प्रोजेक्ट के बेस पे वो अर्न करती हैं और उसके बेस पे वो एम्प्लॉयमेंट देती है। जिस कंपनी के पास ज्यादा प्रोजेक्ट है वो कंपनी उतनी ज्यादा बड़ी है, उसके पास उतना ज्यादा अर्निंग स्केल है। ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट जो है, हम उसको प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, हम उसको बोल सकते हैं कि वो वेब एप्लीकेशन है, हम उसको बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, हम उसको बोल सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है। तो अब ये जो सॉफ्टवेयर, या मैं इसको सिंपल एक ही बात बोल सकता हूँ कि प्रोजेक्ट, उसके अंदर आपको समझ आना है कि वो माइट भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, माइट भी वेब एप्लीकेशन हो सकती है, माइट भी मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती है। इट्स एन प्रोजेक्ट। ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट देता कौन है कंपनी को? क्लाइंट। क्या कौन कौन से टर्म डेवऑप्स के अंदर आते हैं और कहाँ जरूरत पड़ती है? तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? क्लाइंट है। क्लाइंट क्या करेगा? हाँ, मैं कोई स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। Okay, so my Sublime window is visible to you guys, those who are online. Okay, so हमने बात करी कोई कंपनी की। ठीक है। इट्स एन आईटी कंपनी, कोई भी कंपनी हो सकती है ये। ठीक है। इसका सर्वाइवल किसके ऊपर है? प्रोजेक्ट पे। ठीक है। और प्रोजेक्ट का मीनिंग यहाँ पे हो सकता है मोबाइल एप्लीकेशन, इधर में भी वेब ऐप, कोई ईआरपी सिस्टम जिसको हम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, या फिर कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर। दीज आर द प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट आपको बनाने के लिए मिल सकता है। आपको आपने नया एक वेंचर खोला है, मान लो कि ऑटोमोबाइल का कोई वेंचर खोला है, तो उसको मैनेज करने के लिए, पूरा ऑटोमोबाइल को स्टोर को मैनेज करने के लिए आप कोई सॉफ्टवेयर बनवा रहे हो। आपने कोई सीए फर्म खोला है तो अकाउंट मैनेज करने के लिए आपने कोई सॉफ्टवेयर की, नहीं टैली वाला जो बनाया बनाया वो नहीं चाहिए, मुझे मेरा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो हो सकता है। जैसे पासपोर्ट ऑफिस वाले जो सिस्टम यूज करते हैं तो पासपोर्ट वाले सिस्टम हो सकते हैं। रेलवे ने अपना बुकिंग सिस्टम बनाया तो वो एक सॉफ्टवेयर हो सकता है। ठीक है। जोमेटो ने अपना नया लॉन्चिंग किया तो जोमेटो की मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती है। तो इस तरह की जो बिजनेस के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जिस सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, वो आपके लिए प्रोजेक्ट है। वो प्रोजेक्ट कौन तैयार करता है? एक आईटी कंपनी तैयार करती है। ठीक है। और ये प्रोजेक्ट देने वाला कौन है आपके पास? देयर इज अ टू पार्टी, वन इज आईटी कंपनी, सेकेंड वन इज अ क्लाइंट। ठीक है। अब ये आईटी कंपनी जो है किसी भी प्रोजेक्ट के बेस पे ही है। ठीक है। अब इस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है समझना। जो आज का मार्केट है, कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर, आज मेरे को कोई आइडिया है, जैसे मेरे को जोमेटो वालों को फर्स्ट में आइडिया आया होगा या स्विगी वाले को फर्स्ट में आइडिया आया होगा कि नहीं, मैं फूड का
ऑनलाइन डिलीवरी कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही कंपनी के पास वो आइडिया लेके पहुंचे होंगे, ठीक है, उसके बाद से कंपटीशन शुरू हो जाएगा। मतलब वो आइडिया उन्होंने क्या कर दिया, जिसके दिमाग में आया था उसके दिमाग से बाहर कहीं पे उसने बता दिया है। तो अगर उस कंपनी ने उस टाइम लाइन के अंदर कि उसको 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में वो सॉफ्टवेयर बना के नहीं दिया है, वो एप्लीकेशन बना के, तो इट माइट भी कि वो आइडिया कोई और बना के कंपनी लॉन्च कर देगा, ठीक है। तो उस क्लाइंट को क्या चाहिए, रैपिड डेवलपमेंट चाहिए। रैपिड डेवलपमेंट चाहिए। रैपिड डेवलपमेंट मीन्स फास्ट चाहिए, एग्जीक्यूशन फास्ट होना चाहिए कि आज मैंने आइडिया दिया, आज मैंने काम दिया, मुझे इस कंप्लीट टाइमलाइन, मेरे को बोला गया 3 महीने, तो बिफोर 3 मंथ मेरे पास वो एप्लीकेशन आ जानी चाहिए। दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट। अगर क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट अगर कोई आईटी कंपनी फुलफिल नहीं कर पाती है, तो वो आईटी कंपनी ज्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर सकती। आपने एक प्रोजेक्ट में हो सकता है डिले किया, दूसरे प्रोजेक्ट में डिले किया, तीसरे प्रोजेक्ट में डिले किया, आपको प्रोजेक्ट मिलना बंद हो जाएंगे, ठीक है। अब आईटी कंपनी नॉर्मली डिले हो क्यों जाता है इनके पास, वो समझना। अभी समझ में आ गया क्लाइंट कौन है, जो प्रोजेक्ट दे रहा है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है कि उसने जो आइडिया बनाया था या जो नया बिजनेस प्रपोजल लेके आए थे, उसको टाइम पे डिलीवरी चाहिए, ऑन टाइम डिलीवरी चाहिए। उसने किसी कंपनी को प्रोजेक्ट दिया। अब ये आईटी कंपनी के अंदर कौन कौन लोग होते हैं, आईटी कंपनी का मतलब एक टीम है पूरी। उस टीम के अंदर कौन कौन लोग होते हैं, या कोई मान लो कि एक एप्लीकेशन आप बना रहे हो, ठीक है, इतना तो सबको समझ में आता है मोबाइल एप्लीकेशन क्या है, वेब एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, बिजली खत्म करके आए तो ये सबको पता है। अब उसके अंदर कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, अगर मैं कहूँ कि, या यूँ कहें ये कि आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है नया, आपको एक सॉफ्टवेयर बनाने का टारगेट दिया है, क्या क्या चीजें होंगी उसके अंदर। स्टेप वाइज अगर आपको बोला जाए कि एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो कहाँ से शुरू करेंगे, डिजाइनिंग, ठीक है, एक बार लिख देते हैं, फिर उसका डिजाइन, सेकेंड रिक्वायरमेंट, थर्ड, जोर से बोलो आवाज आनी चाहिए था, डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस, और डेवलपमेंट, यानी कि कोडिंग डेवलपमेंट मतलब यही। यस, टेस्टिंग, गुड, अगेन डिप्लॉयमेंट। टेस्टिंग के अंदर शायद वो एनालिसिस पड़ जाए, टेस्टिंग एंड एनालिसिस बोल सकते हैं उसको। यस, डिजाइन, कंसल्टेंट, ठीक है। कंसल्टेंट में करते हैं क्या है, हाँ, कुछ और भी चीजें यहाँ से आ रही हैं, सर्वर मैनेजर, मेंटेनेंस, यस, मेंटेनेंस इज द पॉइंट। और सोचो, और क्या क्या होता होगा। वेब सर्विस, वेब सर्विस माइट बी द पार्ट, बट वेब सर्विस इज अ टर्म, एक टेक्नोलॉजी का नाम है वेब सर्विस। बस यही सब है, और कुछ होता है इसके अलावा, कुछ है, प्रेजेंटेशन बनने के बाद, हाँ, कुछ भी बोलो, जो जो भी आपको लगता है, माइट भी कि एकदम परफेक्ट नहीं होगा, पर उसके आसपास जरूर रहोगे आप।
बीसीए में सबने प्रोजेक्ट बनाए होंगे ना आप लोगों ने फाइनल ईयर में। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो तो उसमें सारे स्टेप लिखते ही हैं हम लोग कि सबसे पहले क्या किया, उसके बाद क्या किया। मेजोरिटी सारे लोग बीसीए से होंगे, और बीसीए या जो भी आपने आईटी बैकग्राउंड किया होगा फाइन लास्ट ईयर, उसके अंदर प्रोजेक्ट होगा ही। और प्रोजेक्ट बना रहे हो मतलब क्या बना रहे हो, सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन ही तो बना रहे हो। क्या? डायग्राम, यस। डायग्राम इज अ पार्ट ऑफ डिजाइन, राइट। एल्गोरिथम, ठीक है। हाँ, ठीक है, एल्गोरिथम लिख देते हैं। एल्गोरिथम डिजाइन में लिखते हैं, यस। ठीक है, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ डिजाइन के अंदर हम डिसाइड कर सकते हैं। एल्गोरिथम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमारे डीएफडी डायग्राम यहाँ पे लिख सकते हैं। हम लोग कहीं टेस्ट नहीं करने वाले कि क्या स्टेप गलत है, सही, सारे स्टेप सही है, एक भी स्टेप गलत नहीं है। हमें सिर्फ कैटेगराइज करना है, ठीक है। तो और कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। सिक्योरिटी, गुड। क्लाइंट टूल्स, क्लाइंट अप्रूवल, प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन, यस। टाइम एस्टिमेशन, गुड। ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ तो टेक्नोलॉजीज मतलब ये डेटाबेस के लिए कुछ टेक्नोलॉजी यूज करोगे, कुछ कोडिंग के लिए यूज करोगे, है ना। डेटाबेस में आप कह सकते हो कि नहीं मैं कौन सा डेटाबेस, मान लो कि ओरेकल डीबी यूज करने वाला हूँ, तो ये ओरेकल डीबी लिख दोगे यहाँ पे। कोडिंग में आप कह दोगे कि नहीं मैं नोड जेएस यूज करने वाला हूँ, एंगुलर जेएस यूज करने वाला हूँ, रिएक्ट यूज करने वाला हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर यहाँ पे आप ये सारे जो टर्म्स आपने लिखवाए हैं या जो जो स्टेप्स आपने लिखवाए हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपने वो टर्म्स लिखे हैं जो या तो प्री डेवलपमेंट है या ड्यूरिंग द डेवलपमेंट है ना। प्री डेवलपमेंट मतलब आप जैसे कंसल्टेंसी की बात कर रहे हैं, हम डिजाइन की बात कर रहे हैं, हम रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं। तो ये आप डिजाइन से पहले की बात, मतलब आपने काम करना शुरू किया और उससे पहले आप क्या करोगे, कंसल्टेंसी करोगे, फिर आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग करोगे कि नहीं क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है, फिर उसके लिए आप डिजाइन करोगे जिसको नॉर्मली सिस्टम डिजाइन बोला जाता है कि सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, कि एक डेटाबेस होगा, एक क्लाइंट साइड एप्लीकेशन होगी, एक एडमिन साइड होगा, डेटाबेस के अंदर 10 टेबल होंगे, ये प्राइमरी की होगा, ये फॉरेन की होगा, वो सब क्या है, सिस्टम डिजाइन है, ठीक है। फिर आप किस पे आ जाओगे, कोडिंग पे आ जाओगे, यानी कि आप एक्चुअल में उसको इम्प्लीमेंटेशन बोला जाता है उसको, तो आप उसको क्या करने लग जाओगे, इम्प्लीमेंट करने लगोगे, ठीक है। ये अलग अलग कैटेगरी, ठीक है। इम्प्लीमेंट करने के बाद, इम्प्लीमेंट करने का मतलब उसका कोडिंग तैयार करना, कोडिंग इन द सेंस आप डेटाबेस भी तैयार करोगे, आप उसके लिए कोड भी लिखोगे, सब कुछ कर दिया, ठीक है। कोडिंग के बाद एक और चीज आती है दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। कौन बताएगा इंटीग्रेशन में क्या हो सकता है। इंटीग्रेशन सुना है वर्ड, कॉमर्स वालों ने तो जरूर सुना होगा इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं, और थोड़ा सा कभी मैथ्स पढ़ा होगा तो उसमें भी था इंटीग्रेशन, डेरिवेशन। नहीं तो कुछ नहीं सुना होगा तो इंटीग्रेटेड आईएमएससीआईटी तो सुना होगा, कोर्स ही होते हैं आजकल तो, इंटीग्रेटेड एमबीए, इंटीग्रेटेड आईएमएससीआईटी, इंटीग्रेटेड लो,
तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? मिक्स करना। तो मान लो कि आपको एक एप्लीकेशन मिली है बनाने के लिए टेम्पल रन, आपको क्या मिला? टेम्पल रन। तो टेम्पल रन को एक ही डेवलपर तो नहीं बनाएगा, किसी को बोला है कि 3 एम्प्लॉय को बोला है कि आप लेवल 1 का डिजाइन करो, किसी को बोला है L2 का डिजाइन करो, किसी को लेवल 3 का डिजाइन करो। अब कोई रन करता है या कोई मोबाइल एप्लीकेशन टेम्पल रन की इंस्टॉल करता है तो उसको ऐसा थोड़ी एक लेवल 1 अलग से डाउनलोड करना है, लेवल 2 अलग से करना है, लेवल उसको जो फाइनल एप्लीकेशन मिलेगी उसमें क्या होगा? सबका मिक्सअप होगा। ये जो अलग अलग डेवलपर ने जो कोड डिजाइन किया है या कोड तैयार किया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, अलग अलग लेवल्स के जो कोड हैं, अलग अलग स्टेप पे जो कोड है, कहीं पे हो सकता है अगर दूसरा कोई एप्लीकेशन है, जैसे टेम्पल रन के लिए मैं L1, L2, L3 कह रहा हूँ, हो सकता है कि आपने जोमेटो का एप्लीकेशन तैयार किया है, तो जोमेटो पे क्या हो सकता है, एक ने क्लाइंट साइड बनाया है, ठीक है, एक ने एडमिन साइड बनाया है, किसी और कोई अलग तरीके, किसी ने लोकेशन वाला काम किया है, तो किसी ने ऑर्डरिंग का काम किया है, तो किसी ने बिलिंग का काम किया है। तो जो एप्लीकेशन है उसके अंदर तो क्या है, सारी चीजें एक साथ है। तो जब अलग अलग डेवलपर ने जो काम किया उसको एक साथ लेके आने का काम होता है, वो क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन इज ऑल्सो इन स्टेप ऑफ एंटायर प्रोसेस। ठीक है, फिर आप इंटीग्रेशन कर देते हो, उसके बाद उसका टेस्टिंग करते हो। टेस्टिंग के अंदर भी अलग अलग टाइप की टेस्टिंग होती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट रहा नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अदरवाइज ये सब पता होता है आपको, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेप्स आएंगे, हम देखते जाएंगे। और मैंने कहा कि ये सारे स्टेप अगर कैटेगराइज करते तो हमारा एक प्री मॉड्यूल बनता है और एक ड्यूरिंग मॉड्यूल बनता है। उसके बाद में भी कुछ चीजें होती है, जैसे अब मान लो कि जोमेटो इंस्टॉल मार्केट में आया और 3-4 साल हो गए, मोर देन दैट, है ना, 2014-15 से आ गया मार्केट में। तो एप्लीकेशन तो उसी टाइम बन गई होगी जब मार्केट में लेके आए। तो क्या उसके बाद उसका आईटी का कुछ काम नहीं बचा होगा उनके पास? अपडेशन बचे होंगे। और क्या चीज नहीं हुई होगी जोमेटो के केस में, बताओ मुझे। मेंटेनेंस में लिख सकते हैं, ठीक है। और मेंटेनेंस दो अलग अलग चीज होती है, अपडेशन एंड मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस मतलब जो एक्चुअल चीज आपकी काम कर रही है। मान लो कि अभी यहाँ पे 10 ट्यूबलाइट लगी हुई है और उसमें एक खराब हो जाती है, दैट इज, और उसको मैं चेंज करता हूँ, दैट इज द मेंटेनेंस, कि वो सही से चल रही है या नहीं चल रही है, वो मेंटेनेंस। ठीक है, बट मुझे लगता है कि उस कॉर्नर में थोड़ी लाइट कम हो रही है और मैं एक नई लाइट लगा देता हूँ, दैट इज द अपडेशन। ठीक है, मुझे अभी यहाँ पे फिलिप्स के ये बार लगे हुए हैं, मुझे वो छोटे वाले फिलिप्स के बल्ब लगा देने हैं, दैट इज कॉल्ड अपडेशन, दैट इज नॉट मेंटेनेंस। ठीक है, आप कुछ अप कर रहे हो, उसी चीज को आप वापस से रिपेयर करो, दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस। बट अगर आप कुछ अप साइड जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड अपडेशन। ठीक है, तो मान लो जो जोमेटो रिलीज हुआ होगा तो हो सकता है कि विद इन दिल्ली, मुंबई और ऐसे किसी बड़ी जगह पे हुआ होगा, कुछ लिटिल अमाउंट ऑफ कस्टमर के साथ हुआ होगा। बट 5 साल बाद क्या हुआ होगा? बहुत सारे रेस्टोरेंट उसके साथ अटैच हो गए होंगे। तो अगर बहुत सारे रेस्टोरेंट अटैच हो गए तो उस टाइम पे जो एप्लीकेशन बनी होगी वो इतनी रोबस्ट नहीं बनी हुई होगी। फिर उनको जरूरत पड़ेगी कि वापस से पूरा डेटाबेस एक बार देखना पड़ा होगा, कि पहले हो सकता है 1,000 कस्टमर होंगे, आज हो सकता है उसके पास 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख कस्टमर हो। ठीक है, तो जैसे जैसे उनकी स्केल अप करने की कम, क्योंकि उस समय जिस सर्वर पे उसको होस्ट किया होगा उस सर्वर पे आज ये एप्लीकेशन नहीं चलेगी, क्योंकि हो सकता है उस समय 5,000 ही रिक्वेस्ट आती होंगी, 1,000 ही रिक्वेस्ट आती होंगी। आजकल हर किसी के पास मोबाइल है, और जैसे कोविड में सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या होम डिलीवरी ऑप्ट कर रहे हैं, तो सारे लोग जोमेटो यूज करने लगे। तो ऐसी एप्लीकेशन जिसका रन टाइम पे, मतलब ड्यूरिंग द टाइम, क्या होता है, मार्केट में बहुत ज्यादा स्केल अप या स्केल डाउन हो सकता है। ठीक है, जैसे ओला उबर है, कहीं पर सीजन के टाइम पे बहुत ज्यादा उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो वो जो कंपनीज है वो बाद में भी काम करती रहती है। ऐसा नहीं कि उन्होंने प्रोडक्ट बना के दे दिया, ये सारे स्टेप खत्म, मतलब उसका काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। उसके बाद भी कुछ ऑपरेशंस वहाँ पे रहते हैं, कि डेली ट्रैफिक का एनालिसिस करना, किसी को बग आया है तो उसको सॉर्ट आउट करना, कहाँ पे बग आया। इवन बड़ी बड़ी कंपनी जैसे जो फेसबुक हो गई या इंस्टाग्राम हो गया, या जो बड़ी कंपनीज है उनमें भी बग्स आते रहते हैं। ठीक है, फिर अपने में ही एमएससी आईटी का एक प्रीवियस स्टूडेंट था जिसने लास्ट टू लास्ट ईयर फेसबुक में से बग फाइंड करके दिया था। ही गॉट द 20 लाख रुपीज फ्रॉम फेसबुक। बग बाउंटी नाम का प्रोग्राम आपने सुना होगा। ठीक है, जो बड़ी कंपनीज है वो क्या करते हैं, बग बाउंटी नाम का एक प्रोग्राम चलाते हैं, कि आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, अलग अलग तरीके से उसको ब्रीच करिए। अगर आपको कोई कोड ऐसा वल्नरेबल मिल जाता है जहाँ पे आप उसको ब्रीच कर पाते हो, देन रिपोर्ट। बग बाउंटी नाम का प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप रिपोर्ट करोगे एंड दे विल अवार्ड यू। ठीक है, तो इतने बड़ी बड़ी कंपनीज के पास भी कहीं ना कहीं लूप होल होने के चांसेस रहते हैं। आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी होल्स
रह ही सकता है। तो अगर जब बग आएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको फिक्स करना पड़ेगा। तो ये भी कौन सा पोर्शन है। और वो जरूरी नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर बना के दिया उसके 3 महीने के अंदर या टेस्टिंग के टाइम पे भी बग आ गया, रन टाइम पे 4 साल बाद भी पता चल सकता है कि नहीं यहाँ पे सिक्योरिटी होल है या ये बग है। ठीक है, तो बग फिक्सिंग जो है वो कंटिन्यूस है, ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे खत्म हो जाने वाला है कि आपने टेस्टिंग कर दी और आज दे दिया कि नहीं आया ये सही है ना, कि आपने आज प्रोडक्शन आज अपना डेवलपमेंट खत्म हुआ, 1 महीने के लिए टेस्टिंग किया और फिर मार्केट में उतार दिया, फिर बग नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी। बग कभी भी आ सकता है क्योंकि कोई ऐसा सिनारियो बैठेगा जिस टाइम पे उस जगह को आपने नहीं देखा होगा। रन टाइम पे जब 50,000 यूजर एक साथ यूज करे तो किसी एक यूजर को वो पॉइंट पता चलता है कि नहीं यहाँ पे बग है। तो बग फिक्सिंग भी क्या है, बाद का ऑपरेशन। ठीक है, तो जो मेरा गोल है यहाँ पे समझाने का आपको वो ये कि सॉफ्टवेयर जो लाइफ है, सॉफ्टवेयर साइकिल जो है वो इनफाइनाइट है, उसकी लाइफ कभी खत्म नहीं होती। जैसे कोई बड़ा सॉफ्टवेयर हो सकता है कि आप छोटी सी मोबाइल एप्लीकेशन बनाओ, आज आपने बनाई, गूगल प्ले स्टोर पे लगा दिया, उसके बाद आपने छोड़ दिया। आपने क्यूआर कोड स्कैनर बनाया तो उसका काम क्या है, सिर्फ स्कैन करने का और पर्टिकुलर यूआरएल पे जाने का। तो उतना सा काम है, तो वहां पे जरूरत नहीं है डेवऑप्स की। बट आप कोई बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हो, जैसे जोमेटो के लिए एप्लीकेशन बना रहे हो, स्विगी के लिए बना रहे हो, उबर के लिए बना रहे हो, ओला के लिए बना रहे हो, जो कंटिन्यूसली मार्केट में सर्वाइव करने वाली है, ऐसी एप्लीकेशन, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बना दिया कोड, टेस्टिंग कर लिया और उसके बाद वो कंटिन्यू चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। उनको डेली बेसिस पे देखना है कि नहीं सर्वर रन कर रहा है सही से, रोज कितनी उसके ऊपर कस्टमर आ रहे हैं, उनका क्या ट्रेंडिंग है। हो सकता है कि जैसे ओला है तो पूरे अहमदाबाद के अंदर ओला चलता है, ठीक है, बट हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ज्यादा डिमांड है। ठीक है, तो उनको उनके ड्राइवर्स को बताना पड़ेगा कि इस एरिया के अंदर ज्यादा गाड़ियों की जरूरत है, तो दे कैन नोटिफाई देयर ड्राइवर्स टू। ठीक है, तो वो एनालिसिस कौन करके देता है, उनकी आईटी टीम करके देती है। ठीक है, कई बार अगर उसमें बग निकलता है 2-4 साल बाद तो वो फिक्स करना होता है। यानी कि ऐसी एप्लीकेशन लाइफ टाइम जो रहता है उसका इनफाइनाइट रहता है, वो कहीं खत्म नहीं होने वाला होता है। ठीक है, तो अब जब भी कोई सिस्टम डिजाइन होगा तो ये सारे स्टेप तो होंगे ही होंगे, और ये हमने समझा कि वो लाइफ टाइम चलने वाला प्रोसेस है। ठीक है, अब ये जो आईटी टीम इतना सारा काम करके दे रही है, ठीक है, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इतने सारे स्टेप बताए, ऑलमोस्ट सारे स्टेप सही है। हो सकता है कि उनका सीक्वेंस आगे पीछे हो, कि जो फर्स्ट स्टेप पे कुछ आना चाहिए वो सेकंड पे आ गया है या थर्ड पे लिख पाया है। जैसे कॉस्ट एस्टिमेशन और टाइम एस्टिमेशन हो सकता है कि शुरू में होना चाहिए था, एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग। जब आप क्लाइंट से उसकी रिक्वायरमेंट पूछ रहे हो कि आपको एप्लीकेशन कैसी चाहिए, तो उस टाइम पे ही बताएगा कि मुझे इस टाइप की एप्लीकेशन चाहिए और इतने टाइम के अंदर चाहिए और मेरा ये बजट है, दैट इज। तो वो कौन से स्टेप है, स्टेप 1 स्टेप 2 के अंदर हो जाना चाहिए, जो हमने लास्ट में लिखा है। मतलब सारे प्रोसेस तो हमको फॉलो ही करने हैं। ठीक है, तो इस एंटायर पार्ट को अगर डेवऑप्स समझना है तुम्हें, तो उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सो डेवऑप्स जो टर्म है आपके पास वो इन दो टर्म से मिलकर बनी हुई है। वन इज डेवलपमेंट, सेकेंड वन इज ऑपरेशन। तो आपको जो ये डेवऑप्स दिख रहा है, एक्चुअली डीईवी फॉर डेवलपमेंट एंड सेकेंड वन इज ऑपरेशन। तो ये डेवलपमेंट मतलब समझ रहे हो सब लोग, डेवलपमेंट मतलब आपके रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डेवलपमेंट मतलब मेंटेनेंस, सॉरी डेवलपमेंट मतलब सिस्टम डिजाइन, डेवलपमेंट मतलब कोडिंग, देन इम्प्लीमेंटेशन, देन टेस्टिंग। ठीक है, यहाँ तक जो चीजें हैं, मतलब प्रोडक्ट तैयार होने तक जो चीजें हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट टीम। ठीक है, बट डेवलपमेंट टीम के बाद डेवलपमेंट टीम वो बना के दे देता है कि नहीं हमने प्रोडक्ट बना के दे दिया है। देन अब ऑपरेशन टीम का काम शुरू होता है। ऑपरेशन मतलब आईटी सर्विस में ऑपरेशन, सर्वर सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, कौन से सर्वर पे मुझे होस्ट करना है, कितना ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ पे ट्रैफिक आने की वजह से सर्वर डाउन हो रहा है, तो सर्वर को अप करने के लिए मुझे उसकी रैम बढ़ानी है या उसकी सर्वर की जो सीपीयू है सर्वर के अंदर जो लगा हुआ उसको चेंज करना है। ठीक है, या मल्टीपल सीपीयू लगाने हैं, या फिर मेरे पास बहुत ज्यादा क्लाउड नेट ट्रैफिक आ रहा है तो मैं इस लोड को क्लाउड पे माइग्रेट करना चाह रहा हूँ, मेरा खुद का सिस्टम काम नहीं कर पाएगा, या मेरा जो कंपनी का सर्वर है इज नॉट एबल टू कंट्रोल और रिक्वेस्ट फुलफिल द रिक्वेस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस लोड को मतलब मेरी एप्लीकेशन जो है उसको क्लाउड को माइग्रेट करनी है, तो क्लाउड में कितना पोर्शन माइग्रेट करना है, ऑल दिस एक्टिविटीज अंडर द ऑपरेशन। ठीक है, और यहीं से रिक्वायरमेंट शुरू होती है डेवऑप्स की। अब ऐसा नहीं कि डेवऑप्स से पहले ये दोनों अलग अलग नहीं थे, डेवऑप्स से पहले भी ये दोनों टीम अलग ही थी। डेवलपमेंट टीम हमेशा एक अलग काम करती है, ऑपरेशन टीम हमेशा एक अलग काम करती है। पर होता कैसा है, जैसे मान लो कि किसी क्लाइंट ने कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया किसी को,
तो सबसे पहले वो डेवलपमेंट टीम से मिलती है, या जो आपका बीडी होता है जिसको बिजनेस डेवलपर बोला जाता है, उससे मिलती है। और वहाँ बिजनेस डेवलपर बताएगा कि नहीं हमारे पास 10 iOS के डेवलपर हैं, 10 PHP के डेवलपर है, वो अपनी कंपनी की स्ट्रेंथ बताएगा कि नहीं हमारी कंपनी की इतनी स्ट्रेंथ है, ठीक है। और आप जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हो, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारे पास 50 एम्प्लॉय है तो हम इसको 2 महीने में करके आपको दे देंगे। और वो सारा रिक्वायरमेंट गैदर करके लेके आएगा, यहाँ पे उसका डिजाइन तैयार किया जाएगा, जो भी सिस्टम एनालिस्ट बोला जाता है जिसको, वो क्या करेंगे उसके लिए आपको डायग्राम और ये सब कुछ बना के रख देंगे कि नहीं इसके लिए ये ER डायग्राम है, ये टेबल है, ये वाले पेजेस बनेंगे। एंड देन वो किसके पास चला जाता है, डेवलपमेंट के पास चला जाता है, या कोडर के पास, या जो प्रोग्रामर है उसके पास चला जाता है। वो उसको उसके लिए कोडिंग तैयार कर देता है। गिटहब पे सारे लोग बैठ के 10 डेवलपर है तो गिटहब पे सब क्या कर देंगे, अपने अपने कोड को डाल देंगे, टीम वाइज जिसका भी है, ठीक है। देन वो कोड फिर वापस सबको इंटीग्रेट किया जाता है और उसका टेस्टिंग किया जाता है। टेस्टिंग में जितना भी 1 महीने का टाइम टेस्टर के पास जाएगा, मतलब 2 महीने डेवलपर ने लिए थे तो 1 महीना या 15 दिन टेस्टर बोलेगा कि नहीं मैं इतने कोड को 15 दिन में टेस्ट करके दे दूंगा। अब ये एंटायर लाइफ खत्म हो गया, यानी कि कस्टमर को आपने बोला था 2 महीने, तो ये 2 महीने इसमें खत्म हो गया। अब कस्टमर क्या करेगा कि नहीं प्रोडक्ट तैयार है, अब आप इसको डिप्लॉय करवा दीजिए, तो किसके पास जाएगा, ऑपरेशन में जाएगा। तो 2 महीने में डिलीवरी किसकी हुई, सिर्फ प्रोडक्ट की, ऑपरेशन अभी भी बाकी है, ठीक है। अगर ऑपरेशन सेम कंपनी भी संभाल रही है तो फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाएगा कि डेवलपमेंट टीम, ऑपरेशन वाले बोलेंगे कि हमको डेवलपमेंट टाइम पे नहीं मिला है, या डेवलपमेंट ने जो कोड रिलीज किया था वो लेट हुआ है, इसलिए हमने ऑपरेशन में टाइम लगा है। अब ऑपरेशन वालों का क्या काम है, सर्वर पे देखने का। अब डेवलपमेंट ने क्या किया है वही ऑपरेशन वालों को पता नहीं है। डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें हुई हैं, कौन सी एप्लीकेशन बनी है, कितने क्लाइंट के लिए बनी है, किस तरह का कोड लिखा गया है, वो सारी चीजें किसको नहीं पता होती है, ऑपरेशन टीम को नहीं पता होती। ऑपरेशन को कब पता रहता है, जब टेस्टिंग के बाद आ जाता है प्रोडक्ट तब पता चलता है, ठीक है। तो ऑपरेशन वाले उसको अब करने जाएंगे लाइव होस्टिंग पे या सर्वर पे, उसको डिप्लॉय करने के लिए जाएंगे। तो डिप्लॉयमेंट इज द पार्ट ऑफ ऑपरेशन, कि मुझे 10 सर्वर पे लेके जाना है, कि मुझे 5 सर्वर पे लेके जाना है, मुझे यूएस के सर्वर पे रखना है, मुझे इंडिया के सर्वर पे रखना है, या मुझे क्लाउड पे रखना है। दैट इज द पार्ट ऑफ ऑपरेशन टीम, ठीक है। अब ये ऑपरेशन टीम मान लो कि जाके रख देते हैं चाइना के सर्वर पे, ठीक है। और माइट भी वो चाइना का सर्वर स्लो है, फास्ट है, और वो फुलफिल रिक्वेस्ट नहीं कर पा रहे किसको, जिससे क्लाइंट को चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्लेम गेम शुरू हो जाता है डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशन टीम के पास, ठीक है। मान लो कि एक बार होस्ट कर दिया, चालू हो गई आपकी एप्लीकेशन, फिर क्लाइंट ने देखा कि नहीं यहाँ पे मेरे कस्टमर कम आ रहे हैं ड्यू टू दिस रीजन, कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो बनाया आपने बहुत लेंथी बना दिया है, उस वजह से यूजर जो है रजिस्टर नहीं कर रहा है। तो मुझे छोटा रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए जहाँ पे सिर्फ मोबाइल नंबर ही हो और कुछ नहीं होना चाहिए। पहले जो बनाया था उसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, लोकेलिटी एड्रेस, सब कुछ पूछा था। जैसे फूड एप्लीकेशन बनाई थी तो उससे उसके फूड के चॉइसेस भी पूछ लेते कि आप गुजराती पसंद करते हो, चाइनीज पसंद करते हो, क्या पसंद। तो इतना लंबा फॉर्म बना दिया था कि अब कस्टमर उस पर आ ही नहीं रहा था। तो उसे बोला कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो उसका सिर्फ मोबाइल नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर पता चल जाएगा, मैं उसकी सारी डिटेल निकाल लूंगा, ठीक है। तो जैसे उसने छोटी सी रिक्वायरमेंट बताई, वापस किसके पास जाएगा वो कोड, ऑपरेशन वाले तो कर नहीं सकते, वापस से किसके पास जाएगा, डेवलपमेंट वाले के पास जाएगा। अब डेवलपमेंट और ऑपरेशन में क्या होता है, किसी भी कंपनी के अंदर ऑपरेशन टीम ऐसे परमानेंटली रेडी नहीं रहती कि तुरंत से कोड आया चेंज किया और वापस से डिप्लॉय। उनके पास फिक्स होता है कि हर 15 दिन में एक साइकिल देंगे, हर 20 दिन बाद एक साइकिल देंगे, ठीक है। तो डे 1 पे भी उन्होंने काम खत्म कर दिया और उनका साइकिल उसी दिन खत्म हुआ है, तो अगले 15 दिन बाद वो कोड क्या होगा, लाइव होगा, ठीक है। तो उस चक्कर में जो आपका यहाँ पे मेन गोल था आपका रैपिड डेवलपमेंट का, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो दोनों टीमें अलग अलग काम कर रही थी, उन दोनों के बीच में कोलोब्रेशन नहीं था। तो आपका जो क्लाइंट का मेन गोल था या क्लाइंट की मेन डिमांड थी कि आपको मुझे रैपिड डेवलपमेंट देना है ताकि मैं मार्केट में सर्वाइव कर पाऊँ। अगर आप जब तक फास्ट डिलीवरी नहीं करोगे तब तक आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो क्लाइंट का जो ये रैपिड डेवलपमेंट का गोल था वो ये दोनों टीमों के बीच के अंदर जो कोलोब्रेशन नहीं था उस वजह से स्लो हो जाता है। तो आपका गोल कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इसी चीज को खत्म करने के लिए अब क्या लेके आए, डेवऑप्स। तो डेवऑप्स के बारे में पहले डेवऑप्स क्या है वो समझने से पहले समझना पड़ेगा कि डेवऑप्स क्या नहीं है। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जैसे आपने जावा सीखा था इस तरह से आप डेवऑप्स की प्रोग्रामिंग सीख जाओगे। इट्स नॉट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई फ्रेमवर्क भी नहीं है कि आपने जैसे जावा का स्प्रिंग फ्रेमवर्क पढ़ा था इसलिए डेवऑप्स का कोई फ्रेमवर्क पढ़ लोगे, ठीक है। तो ना तो ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ना कोई नया टूल है, ना कोई नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये सिंपल क्या करता है, इन दोनों के बीच में एक माइंडसेट जो है या जो कनेक्शन करने का काम है वो करता है, ठीक है। तो एक फिलोसॉफी है कि एक कल्चर है नया, आईटी इंडस्ट्री के अंदर एक नया कल्चर है कि ये दोनों लोग एक साथ काम करें।
या ये दोनों लोग इंटीग्रेट होके काम करें। तो डेवऑप्स इज ए फिलोसॉफी, नथिंग मोर। ठीक है, उस फिलोसॉफी के बेस पे बहुत सारे टूल जरूर बने। जेटकिंस नाम का टूल है आपके पास, और भी बहुत सारे टूल्स हैं, मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर के अंदर, किसके पास टूल बहुत सारे बने हुए हैं। बट डेवऑप्स अपने आप में कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना सिखा रहे हैं यहाँ पे कि आपके डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशन टीम दोनों एक सिंक में कैसे काम करें। ठीक है, वो डेवऑप्स है, दैट इज द फिलोसॉफी ओनली। क्लियर है, समझ में आ रहा है डेवऑप्स कहाँ पे कहाँ जरूरत पड़ रही है। तो आपके पास ये जितने सारे स्टेप्स हैं उसमें कुछ स्टेप डेवलपमेंट टीम के पास रहते हैं, कुछ स्टेप ऑपरेशन टीम के पास रहते हैं, और जब लास्ट में प्रोडक्शन को निकालते हैं मार्केट के अंदर और जब डिले आना शुरू होता है, तब ये दोनों टीम जो है डेवलपमेंट और ऑपरेशन एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेलने लग जाते हैं कि नहीं हमको नहीं पता था, डेवलपमेंट वाले ने क्या अपडेट कर दिया है, हमारे पास तो अपडेट लेट से आया था। क्या ऑपरेशन डेवलपमेंट वाले ऑपरेशन पे डाल देंगे कि हमें नहीं पता था कि इन्होंने सर्वर स्लो खरीदा है, कि उनका सर्वर फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो अगर इस तरह का ब्लेम गेम नहीं हो, दोनों को सब कुछ पता रहे, डेवलपमेंट वालों को ये पता रहे कि ऑपरेशन में क्या होने वाला है और ऑपरेशन वालों को ये पता रहे कि डेवलपमेंट में क्या होने वाला है, तो इसलिए क्या बना है, डेवऑप्स बना है जो इन दोनों को मिक्स करता है। क्लियर है, टेक्नोलॉजिकल डेवऑप्स टर्म्स क्या है वो समझ में आ रही है। ठीक है, एक सिंपल सा डेवऑप्स का जो लोगो है आज आपको दिखा देते हैं और उसी से समझाने का ट्राई करेंगे कि एक्चुअल डेवऑप्स क्या काम करता है। देयर इज एन इमेज ऑफ लोगो ऑफ डेवऑप्स। दिस इज जैसे पाइथन का एक लोगो होता है, जावा का एक लोगो है। ठीक है, इस तरह से डेवऑप्स का भी एक लोगो है। ठीक है, अब इस लोगो को देख के आपको क्या क्या चीजें समझ में आती हैं। एक्सप्लेन्स दिस पिक्चर, कई बार ऐसे एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में कि आपको एक पिक्चर दिखा दिया जाता है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द थिंग बिहाइंड दिस पिक्चर। इस पिक्चर से आपको क्या क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यस, सेकेंड लास्ट, पिक्चर से क्या क्या चीज आपको समझ में आती है। आप कुछ मोबाइल पे ढूंढ रहे हो तो मुझे लगा कुछ पता किया होगा। ये जो लोगो आपको दिख रहा है उसको देख के आपको क्या चीजें समझ में आती है। कई बार समझ में आता है ना, ऐसा नहीं है हमको इमेज देख के समझ में आता है, हमको रेड लाइट देख के समझ में आता है रुकना है, येलो लाइट देख के समझ में आता है स्लो चलना है, ग्रीन लाइट देख के समझ में आता है कि हमको आगे जाना है। ठीक है, ऐसे कई बार कई चीजें देखते हैं, कोई ऐसे बोलेगा अपने को पता चलता है कि ओके, कोई ऐसे बोलता है तो थम्स डाउन मतलब नॉट ओके, तो हमको इमेज देख के पता चल जाए कि क्या मीनिंग है। तो आपको ये देख के क्या समझ में आता है किसका मतलब सिंबल किसका है पहले तो। आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस का, वहां पे ऐसा होता है ड्राइविंग लाइसेंस सिखाने जाते हैं तो ऐसा बना देते हैं, तो ये है क्या चीज, आंटड़ो। मैथमेटिकली सिंबल को क्या बोलते हैं, चलो इनफाइनाइट। ठीक है, तो मैंने एक वर्ड बोला था कि सॉफ्टवेयर जो लाइफ साइकिल है दैट इज द इनफाइनाइट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो पहला ये पता चलता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर की लाइफ जो है वो इनफाइनाइट टाइम के लिए होती है इफ इट इज एन कमर्शियल वेबसाइट। तो जोमेटो की जो एप्लीकेशन है उसकी लाइफ टाइम क्या है, इनफाइनाइट टाइम तक है। जब तक जोमेटो अपने आप को वाइंड अप नहीं कर देता या बंद करके नहीं चला जाता है तब तक उसके अंदर जो आईटी प्रोसेस हैं वो चलते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पोर्शन है उसको देख के भी तुम्हें समझ में आएगा कि डेवऑप्स क्या चीज है। ठीक है, थोड़ा सा उसको समझोगे आप, सॉरी।
दोज हु आर ऑनलाइन, ये जो डायग्राम आपको दिखाया था अभी, उसके बेसिस पे आप अपने आंसर अजम्पशन करो कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, अगर इंफिनिटी सिंबल को अगर आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो इस तरह से, जैसे मान लो कि सिंबल है आपके पास इंफिनिटी का, ठीक है, तो अगर इसको देखा जाए तो दो जीरो है, तो उसको अगर आपको सब अलग अलग करने की कोशिश करो तो कुछ इस तरह से डिजाइन बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये डेवलपमेंट टीम है और दूसरा क्या है, ऑपरेशन टीम। हेलो सर। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो एक्टिविटी है, हेलो। यहाँ पे जो चीजें देखोगे आपको यहाँ पे मिलेगा कोडिंग, आपको मिलेगा डिप्लॉय, मेंटेनेंस मिल सकता है यहाँ पे आपको, ठीक है, बिल्ड मिल सकता है आपको बिल्डिंग करने के लिए, ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज है वो कौन करता है, डेवलपमेंट करता है। ठीक है, बट उसको जैसे सर्विस देनी है, आईटी सर्विस या आईटी ऑपरेशन देने हैं जो, वो कौन करता है, ये ऑपरेशन टीम करती है। तो डेवऑप्स में क्या करते हैं कि इन दोनों को इंटीग्रेट करवाते हैं। मीनिंग वाइज डेवऑप्स का सिंपल इतना ही काम है कि आपको एक फिलोसॉफिकल माइंडसेट दे रहे हैं कि आपके पास जो डेवलपमेंट टीम है और जो ऑपरेशन टीम है वो किस तरह से कोलैबोरेटिवली वर्क कर पाए। ठीक है, सो कोलैबोरेटिवली वर्क करने की जरूरत क्या पड़ेगी, एक ऐसे टूल की जरूरत पड़ेगी या एक ऐसे इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी जिसको यहाँ का भी नॉलेज पता हो और यहाँ का भी नॉलेज पता हो। ठीक है, तो अगर आपको डेवऑप्स इंजीनियर के फॉर्म में काम करना है तो आपको थोड़ा कोडिंग भी आना चाहिए और थोड़ा सा आईटी सर्विसेज भी आना चाहिए कि सर्वर कैसे चलता है, सर्वर पे लोड जाता है तो सर्वर को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, कि एक ही सर्वर मेरे पास है तो क्या कर सकते हैं हम हमारे सर्वर की रैम को बढ़ा सकते हैं, सर्वर के अंदर रैम बढ़ा देंगे ताकि फास्ट रिस्पॉन्स कर पाए। ठीक है, और ज्यादा लोड हो गया तो मैं पाइपलाइन कर सकता हूँ, एक और सर्वर लगा दूं पीछे से। ठीक है, और इससे ज्यादा सर्वर आ गया मेरे पास फिजिकल हार्डवेयर नहीं है बढ़ाने के लिए, तो लोड को क्या करूँ, क्लाउड सर्विसेज ले, जो कि अमेज़न का AWS ले लें, गूगल का ऐप इंजन ले लें। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल कि कैसे आप समझे बिजनेस को, बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है और उसको किस तरह से इंटीग्रेट किया जाए उन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे जो पाइपलाइन में जो लोग काम करते हैं, बीच के इंटीग्रेशन लेवल पे जो लोग काम करते हैं, दे आर डेवऑप्स इंजीनियर। तो डेवऑप्स इंजीनियर को ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी जावा आती है, बहुत अच्छा पाइथन आता है, ऐसा भी नहीं है, बहुत ज्यादा सर्वर मैनेज करना आता है, ऐसा भी नहीं, बट उसको ये समझ है कि ये कोड के लिए किस टाइप का सर्वर जरूरत पड़ेगा, किस टाइप की एप्लीकेशन के लिए किस टाइप का रैम की रिक्वायरमेंट है, किस टाइप के नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है, उसको दोनों चीजें थोड़ी समझ में आती है कि ऐसा सर्वर है तो ये कोड चला पाएगा या नहीं चला पाएगा, या सर्वर क्रैश तो नहीं हो जाएगा। तो ये जो डेवऑप्स इंजीनियर होता है इसका आइडिया होता है कि इनको पता रहता है कि कोडिंग में क्या चल रहा है। अदरवाइज जो आईटी ऑपरेशन के लोग होते हैं उनको पूरा जावा कोड या पूरा पाइथन कोड भी दिया जाएगा तो उनको उससे कोई लेना देना नहीं है कि उस कोड में क्या लिखा हुआ है। बट ये जो इंजीनियर होगा उसको पता है कि इस कोड को रन करने के लिए कितना टाइम लगता है, कोड एफिशिएंट है या नहीं है। तो डेवऑप्स इंजीनियर इसीलिए बने होते हैं कि इन दोनों टीम के बीच में कोऑर्डिनेशन करा सके। तो एंटायर ऑपरेशन टीम ऐसा नहीं बोलेगी कि हमको नहीं पता है, क्योंकि ये जो इंजीनियर है किसका पार्ट है, ऑपरेशन का भी पार्ट है। तो वो लोग कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि डेवलपमेंट में क्या हुआ हमें नहीं पता, और डेवलपमेंट वाले ये नहीं बोल सकते कि ऑपरेशन में क्या हुआ हमें नहीं पता, क्योंकि ये जो इंजीनियर है वो डेवलपमेंट का भी है और किसका है, ऑपरेशन का भी। सो होपफुली हम लोग क्लियर कर पाए आज का टर्म, यानी कि जो यूनिट है डेवऑप्स है क्या चीज एक्चुअली। किसी को डाउट है तो अभी पूछ सकता है कि सर डेवऑप्स का मीनिंग क्या है, एनीवन। ठीक है, सो कम से कम ये हमेशा याद रखिएगा कि डेवऑप्स अगर अब की बार कोई बोले तो डेवऑप्स का मतलब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, कोई नया फ्रेमवर्क नहीं पढ़ने वाले हैं, दैट्स ओनली फिलोसॉफिकल चीज है ना, एक फिलोसॉफिकल थिंग है कि आपको दो अलग अलग दो टीम काम करवा रहे थे, उनके बीच में कुछ ऐसे लोगों को रखना जो दोनों टाइप का नॉलेज रखते हैं एंड दे आर सर्टेन टूल जो उसको इंटीग्रेट करवाते हैं। या ये टूल की जरूरत क्यों पड़ती है और वो सब चीजें आगे देखेंगे हम लोग। सो अटेंडेंस बोल दीजिएगा।
रोल नंबर सबको याद है या नाम से बोलना पड़ेगा? अटेंडेंस ओके। सो गुरु किरण Present, sir. ओके थैंक्स। टूवी मीत Present, sir. रील मिहिर चौहान मिहिर कृणाल किशन Present, sir. नीतीश दवे नीतीश जय पूर्वा Present, sir. भव्य प्राची Present, sir. सोहेल फरमान प्रेजेंट सर। फरमान ही नाम है आपका? कुछ और प्रोनाउंसिएशन है उसका? फरमान है ना, फरमान नाम। फरमान ही है, ओके। नीलंजना रोहमा मुस्कान उत्सव निधि साजिद Present, sir. अजीज वाजिद है ना, ओके। दीपांशु साहिल शारवी जतिन प्रेजेंट सर। तीनल विश्वा फनी खुशीश मानसी देव ध्रुविल जय पटेल जय किशन पटेल किशन यस, दो किशन है क्या? हरहरी राहुल आजवी कौशल कौशल इज देयर नो विधि भीष्मा शुभम सर मैं प्रेजेंट हूँ। कौशल यस सर। नूरेज ऋत्विक जैमिन रावल जैमिन नहीं है, कावलिया ट्रूप धवल सक्सेना धवल एमीन जैनिल शाह जैनिल शाह जैनी मिनोली नम्रता हु इज नम्रता निशिथा प्रियांशी मोहित अविनाश अंजलि पार्थ राजकुमार यस सर। गुरदीप गुरदीप सोनिया
धार्मिक, लिसन हियर। सो हम लोग अगली बार मिलेंगे उससे पहले आप एक मॉडल है जिसका नाम है वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल इट्स अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और आज जो हमने देखा था अलग अलग स्टेप, उसके बारे में उसके अंदर बताया गया है। तो अगली बार जब भी हमारा सीसी का लेक्चर होगा या डेवऑप्स की जब वापस बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट वाटरफॉल मॉडल। डेवऑप्स से पहले वाटरफॉल मॉडल चलता था, या हम यूँ कह सकते हैं कि जब भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की शुरुआत हुई तो थियोरेटिकली वाटरफॉल मॉडल से शुरू हुआ है सब कुछ, कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए क्या क्या स्टेप होना चाहिए। द थियोरेटिकल पार्ट विल स्टार्ट फ्रॉम द वाटरफॉल मॉडल। तो आप एक बार वाटरफॉल मॉडल क्या है वो चीज यूट्यूब पे गूगल पे कहीं से भी सर्च करके आइएगा। वाई इट्स नेम वाटरफॉल, वाटरफॉल का नाम उसका वाटरफॉल क्यों बोला गया है वो भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो विल डिस्कस विद द वाटरफॉल मॉडल कि डेवऑप्स से पहले वाटरफॉल मॉडल था वो क्या काम करता था। ठीक है, तो उसको थोड़ा याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि उस दिन आऊंगा और मैं पूछूंगा कि नहीं क्या असाइनमेंट दिया था और आधे लोग बोलेंगे वाटर और आधे लोग बोलेंगे फॉल, तो किया किसी ने कुछ नहीं। ठीक है, तो रिमेंबर इट, एक बार देखिएगा, थोड़ा 5 मिनट भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, तो एक बार देख के आइएगा कि क्या चीज है। यस, उत्सव को पता है फ्लो वैसा है। गुड। सो जो लोग ऑनलाइन है वो लोग भी सुन लीजिएगा, आपको वाटरफॉल मॉडल के बारे में पढ़ के आना है। ओके, so we are going to wind up session here. Bye bye, be safe and sound.